शहर की ऊंची छतों पर ठंडी हवा हल्के से बह रही थी। आसमान में पूरा चांद जैसे अपनी रोशनी लुटा रहा था। गलियां चांदी की परत से ढकी सी लग रही थीं। सन्नाटा और उजाला दोनों एक साथ फैले थे। इन्हीं छतों में से एक पर 3 लोग खड़े थे। साड़ी में एक स्त्री, सूट पहने एक पुरुष और पीले कपड़ों में एक नन्हा बच्चा। उनके सामने रखी मेज पर दीपक जल रहा था और थाली में ताजी मिठाइयाँ सजी थीं। सावित्री थाली थामे खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी पर मन में शांति। अरुण, जो वर्षों बाद लौटा था, उसके पास खड़ा था और छोटा चिन्मय जमीन पर बैठा उत्सुकता से दीपक देख रहा था। घर वापसी की खुशी। 4 साल नीदरलैंड्स में बिताने के बाद अरुण इस बार दिवाली पर लौटा था। सावित्री के लिए ये केवल त्योहार नहीं, एक प्रतीक्षा का अंत है। उसने घर को फूलों और दियों से सजा दिया था और अपने दिल को भी। जब अरुण शाम को आया तो उसने बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। पापा, आप सच में आ गए? अरुण मुस्कुराकर, हाँ बेटा, अब हर दिवाली हम साथ मनाएंगे। सावित्री ये दृश्य देखकर चुपचाप मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में चमक और नमी दोनों थी। अरुण ने बहुत कुछ पाया था विदेश में, पर आज वह जान गया असली कमाई तो परिवार की मुस्कान होती है। रात के खाने के बाद तीनों छत पर पहुँचे। आसमान में चांद पूरे वैभव में था। आसपास की इमारतें किसी विदेशी शहर की याद दिला रही थीं। देखो, आज की रात कितनी खूबसूरत है, जैसे चांद भी हमारी खुशी में शामिल हो। सच कहूँ, इतने सालों बाद घर फिर से घर लगने लगा है। सावित्री ने दीप जलाए और छत के किनारों पर सजाए। हवा में घी और फूलों की महक घुल गई। माँ, क्या मैं लड्डू खा सकता हूँ? पहले भगवान को भोग लगने दे, फिर तू खा लेना बेटा। पूजा पूरी होने के बाद चिन्मय ने आसमान की ओर देखा। माँ, चांद इतना गोल क्यों है आज? आज पूर्णिमा है बेटा। कहते हैं जब धरती पर सब खुश होते हैं तो चांद और उज्जवल हो जाता है। तो शायद इसलिए आज हमारी छत सबसे चमकदार लग रही है। चिन्मय लड्डू खाते खाते सो गया। अरुण और सावित्री देर तक छत पर बैठे रहे। बातों में बीते सालों की यादें लौट आई, अकेलेपन की, इंतजार की और उम्मीद की। जानते हो अरुण, हर दिया जलाते वक्त लगता था जैसे उसकी लौ अधूरी है तुम्हारे बिना। मुझे पता है सावित्री, अब मैं लौट आया, हमेशा की। सावित्री की आंखों में चमक तैर गई। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, अब मेरी दिवाली सच में पूरी हुई। धीरे धीरे मोहल्ले की छतों पर भी लोग आने लगे। बच्चों की हंसी, दियों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू पूरे माहौल में घुल गई। माँ, मैं भी फुलझड़ी जलाऊं? हाँ बेटा, लेकिन संभल कर। तीनों ने मिलकर एक छोटी फुलझड़ी जलाई। उसकी चमक जैसे उनके चेहरों पर सुख की लकीरें खींच रही थी। उस पल में न दौलत मायने रखती थी, न परदेश की नौकरी, बस परिवार की एकता थी।